कि हमारी जो रीट याचिका है मैं उसमें पार्टी हूं और हमारी याचिका लगी हुई है, तो दूसरे के केस के बारे में टिप्पणी करना या उसके बारे में कुछ भी बोलना, ये हमारे नहीं लिए नहीं, बड़बोलापन हो जाएगा। हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। वो लोग किस तरीके से बिल्कुल। केस लगा रहे हैं, क्यों खारिज हो रहा है, ये उनके वकीलों के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने कैसा केस लगाया और क्यों खारिज हुआ। नहीं, अब चैनल पे आया हूँ और अपनी जो बात है, झारखंड की बात है या जो हमारे केस की बात है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो जन आंदोलन वालों की याचिका क्यों खारिज हुई है उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, छोड़ दिया जाए। हमारी जो रीट याचिका है, हमारी रीट याचिका सबमिट हो चुकी है, वो लगा हुआ है और वो सुना जाएगा। ठीक है। चूंकि हम लोग भी अभी हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं अपनी याचिका को सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट सुने, इसके लिए हड़बड़ी इसीलिए नहीं कर रहे कि हम लोग चाहते हैं कि सारा सभी का केस मोटा मोटी लग रहा है वाइंड अप की तरफ है। तो वो केस खत्म होगा, उसके बाद हम ही बचेंगे, हम और सहारा बचेंगे। उसके बाद हमारे केस में झारखंड की जो गवर्नमेंट है वो पार्टी बनने जा रही है। उसमें उसमें वो प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जैसे ही वो झारखंड गवर्नमेंट हमारे केस के साथ आ जाएगी, आइए लगाकर, तो हमारा केस मजबूत हो जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर और प्रेशर हो जाएगा कि हमारी केस सुनी जाए। तो थोड़ा सा आप लोग इत्मीनान रखिए, सभी लोगों से निवेदन है। तो हम लोग हर बड़ी में नहीं जा रहे हैं, हम लोग कहीं भी जा रहे हैं तो बहुत ठोक बजाकर और मजबूती से जा रहे हैं, जिसका परिणाम आपको झारखंड में दिख रहा होगा। आज झारखंड की सारी ऑफिसेस बंद हो गई हैं। लोग हम लोगों के ऊपर इल्जाम लगा देने के विश्व भारती वालों ने बंद करा, अरे हमने नहीं बंद करवाया, वो सीआईडी वालों ने बंद करवाया। उन्हें बहुत सारी विसंगतियां, बहुत सारे माने गलत काम होते हुए ऑफिसेस में दिखा है, उसके बाद उन्होंने बंद करवाया ऑफिस को। हमारी आपकी औकात है क्या कि किसी के ऑफिस बंद करवा देंगे। देखिए, यहाँ से मैं झारखंड के लोगों से खास करके और विशेषकर देश के सभी लोगों से भी एक अपील जो मैं करने आया हूँ, ये करने आया हूँ कि ये पोर्टल है या ऑफिसेस है, इससे आपका निदान नहीं होगा, ये आप बांट के चलिए। जिसका 5 लाख 10 लाख रुपया है, अगर आप 10,000 50,000 के चक्कर में रह गए तो आप पोर्टल पोर्टल खेलते रहोगे, आप साइबर कैफे जाते रहोगे, आपका पैसा निकलता रहेगा, आप इंतजार करते रहोगे, पैसा नहीं मिलेगा। आपके लिए जो सबसे जरूरी काम है वो आप अपने घर से निकलकर कम से कम आपका जो भी ब्रांच है, उस ब्रांच, वो ब्रांच जिस भी थाने के अंदर में आता है, वहां पर जाकर आप हर हाल में एफआईआर करवाइए। इन लोगों के ऊपर मैक्सिमम मैक्सिमम एफआईआर 10,000 20,000 50,000 1 लाख, हम बोलते हैं आप लोगों से जितना बन पड़े। आप ये मान के चलो कि सहारा वाले आपका पैसा वापस नहीं करेंगे। जब तक आप इनके ऊपर दबिश नहीं दोगे, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की संभावनाएं नहीं बढ़ेंगी, तब तक ये लोग पैसा नहीं देंगे। जो खुद अपना ऑफिस बंद कर कर भाग गए हैं, जो अपने ऑफिस के स्टाफों को सैलरी नहीं दे रहे हैं, आप क्या उम्मीद लगा के उनसे बैठे हो कि आपका पैसा मिलेगा? आज झारखंड में हमने जो काम किया है, जो सरकार हमारे सपोर्ट में आई है, प्रशासन हमारे सपोर्ट में आया है। पहली बार तो सहारा के लोग हमें जमीन पर दिखे, उनके 2 लॉयर आए झारखंड डीजीपी के ऑफिस में। नहीं तो हम तो जानते ही नहीं थे कि इसके पहले सहारा के प्रबंधन में कौन है, क्या है, कैसे है, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था। सिर्फ ये मालूम था कि हम पैसा जमा कर रहे हैं और पैसा निकलकर किसी के अकाउंट से निकलकर कहीं और सहारा के लोगों के पास चला जा रहा है, लेकिन पैसा वापसी का कोई दिशा तो दिख नहीं रहा था। तो हमने जो 2 साल में प्रयास किया है, आज उसका नतीजा है कि झारखंड की सारी ऑफिसेस बंद हो गई हैं और झारखंड सरकार अपने झारखंड निवासियों के लिए उनका पैसा कैसे निकले उसके तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इसलिए मैं देश के और लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग निकलिए, आपका पैसा पोर्टल पोर्टल खेलने से नहीं मिलेगा। खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट आपका पैसा लौटाने की मूड में नहीं है। 25,000 करोड़ से ज्यादा रुपया उनके पास पड़ा हुआ है। पिछले 1.5 पौने 2 साल हो गया पोर्टल बने हुए, 5,000 करोड़ रुपया लोग बांट नहीं पाए हैं। तो आप क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं इन लोगों से कि आपका पैसा वापस होगा? नहीं होगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, देश के जितने भी लोग सुन पा रहे हैं या इसके बाद आपका जो भी लोग वीडियो देखें, आप अपने घर से निकलकर, आपके पैसे की लड़ाई है, आप निकटतम थाने में जाकर अपना एफआईआर दर्ज करवाइए। और अगर आपका ये थाने वाला एफआईआर नहीं लेता है तो आप लोग हमको फोन करिए। कम से कम झारखंड के लोग, और स्टेट में तो हमारी उतनी पहुंच नहीं है, लेकिन झारखंड में हमारी पहुंच इतनी हो गई है कि अगर कोई आपका एफआईआर नहीं लेता है तो आप हमें फोन करिए, थानेदार से हम बात करेंगे और एफआईआर, क्योंकि झारखंड के जो हायर अथॉरिटी है प्रशासन के, उनके तरफ से क्लियर आदेश है कि कोई भी थाने में अगर सहारा के खिलाफ में शिकायत जाता है तो आपको उसका एफआईआर लिखना जरूरी है। तो झारखंड में क्लियर निर्देश है, आप लोग
अपना एफआईआर जरूर जाकर लिखवाइए। आपका फ्रेंचाइजी ओनर जो भी है, आपका आरएम है, जो जो स्टाफ है जो आपके साथ बदसलूकी किया है या जो आपको बरगला रहा है, उसके खिलाफ में आप एफआईआर करिए और उसके बाद वो एफआईआर की कॉपी हमें भेजिए झारखंड में, क्योंकि झारखंड का मसला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें तो लग रहा है कि हम लोग एक नजीर साबित होंगे पूरे देश के लिए। झारखंड 8-10 दिन में बीके जी आपको दिख भी जाएगा कि कुछ, और इन्होंने 15 दिन का टाइम मांग के, इनके जो लीगल के टीम है 15 दिन का समय लेके हाथ जोड़ कर गए हैं कि आप लीगल अभी कार्रवाई मत करिए हमारे ऊपर, कोई प्रशासनिक कार्रवाई। हम लोग 10 से 15 दिन में कोई आपको कोई ठोस चीज लेकर आ रहे हैं कि झारखंड का पैसा कैसे वापस किया जाएगा। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 7-8 दिन निकल गया है, 7-8 दिन और बचा हुआ है। 7-8 दिन के बाद आपको कुछ झारखंड से जरूर सुनाई पड़ेगा कि हम लोग और किस दिशा में बढ़ रहे हैं। और अंदर खाने बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो बताने लायक नहीं है, और समय समय पर हम लोग बताएंगे आपको। लेकिन जितने भी लोग हैं उनसे फिर से निवेदन है कि आप एफआईआर जरूर करवाइए इन लोगों के ऊपर। ये इतने बड़े बेईमान हैं, इतना करोड़ रुपया इन लोगों ने हड़प कर रख लिया है कि उस पैसे के बल पर ये हमको दबाना चाहते हैं, और अभी तक यही होता आया है। वो पैसे के बल पर सरकारों को प्रभावित करते हैं, कोर्ट को प्रभावित करते हैं, और ये कोर्ट कोर्ट खेलकर अपने लीगल की टीम के पीछे छिप जाते हैं प्रबंधन के लोग। इनको लगता है कि पैसा देकर सब चीज को प्रभावित किया, लेकिन झारखंड में वो अब चल नहीं रहा है। तो जितना ज्यादा इनके ऊपर एफआईआर होगा, सरकारों के ऊपर उतना प्रेशर बनेगा, और तब हम इनके इनके गिरेबान तक पहुंचेंगे जो लखनऊ में पैसा लेकर बैठे हुए हैं। तो ये निवेदन है कि लोग जाइए, एफआईआर करिए, एफआईआर कराइए और हमसे संपर्क करिए उसके बाद। जी, मैं इतना ही अपील करने आया था बीके जी, आपके चैनल पे। कुछ मेरे से अगर कुछ और एक्स्ट्रा कोई सवाल है झारखंड के संबंध में तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। नहीं सर, देखिए बहुत सारा चीज जो खुफिया जानकारी है वो लोग नहीं बताते हैं ना। पुलिस प्रशासन किस दिशा में काम करेगी, जो कार्य होता हुआ दिखता है तब पता चलता है। अब किसी की गिरफ्तारी करनी है तो हमें थोड़ी बताएंगे कि हमारी टीम निकल गई है गिरफ्तारी करने के लिए। हाँ, कुछ लोगों को नोटिस हुआ है, नोटिस हुआ तभी तो इनका लीगल का टीम आया। देखिए खलबली लखनऊ लखनऊ में खलबली बहुत कस के मची हुई है। इनके प्रबंधन के लोगों की नींद उड़ी हुई है कि कब किसके ऊपर गाज गिर जाए कोई ठिकाना नहीं है। प्लस सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर, उन्होंने उनका एक ये रिजेक्ट कर दिया कि जो उनका जो 20 डायरेक्टर है उनका लिस्ट उसने मांग दिया है। तो अब वहां पर भी हो गया कि बिल्ली के गले में घंटा को कौन कौन अपने गले में घंटा पहनना चाहेगा। वहां खलबली अलग मची हुई है कि किस 20 डायरेक्टर का लिस्ट दिया जाए। ये लोग तो किसी का नाम, किसी को भी डायरेक्टर बना के किसी कंपनी में बैठा देते थे और उसके नाम पर पैसा उठाते थे। क्योंकि अभी हम उस प्रोसेस के पार्ट हो गए तो हमें भी पता चल रहा है कि किसके किसके नाम पे अकाउंट खुला था और किसके नाम पे पैसा जा रहा था।